हेलो जो भाई है इसको स्वागत करते हैं। जो हमसे बोल रहा है कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब हमारे पास गिवन है, मतलब शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये मतलब पी स्टैंडर्ड आपके पास दिया है 0.5 ग्राम। हम लोग यहाँ पे क्या करें, कोई अवाष्पशील विद्युत अनापघट्य अनापघट्य अनअपघट्य, ये आपके पास अनअपघट्य आना चाहिए बच्चों। ये हम ठोस को 39 ग्राम में बेंजीन पे इतना घोला जाता है तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब आपके पास इतना हो जाता है। तो ठोस का मतलब द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे बताना है। तो बच्चों सबसे पहले क्या होता है, एक देखो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्वेश्चन है। डेटा देख के आपको समझ में आ रहा है बच्चों की वाष्प दाब में कमी हो जा रही है। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास पी शर माइनस पी सोल्यूशन डिवाइड बाय पी सोल्यूशन आपके पास इक्वल टू मोल प्रभाव आपके पास होता है। मोल प्रभाव आप यहाँ पे निकालोगे बच्चों तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और बी हो जाएगा। यहाँ पे बी हमें बताता है बच्चों ये विलेय है और ए हमें बताता है ये आपका विलायक है, उसका मोल है। लेकिन इसी का एक अल्टरनेट मेथड फॉर्मूला होता है बच्चों, इसी का एक अल्टरनेट फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को आई होप क्लास में बताया गया होगा। उससे कैलकुलेशन आसान होता है, वो आप यूज कर सकते हो, है ना। तो इसको इसी को सिंप्लीफाई करके मतलब -1 दोनों तरफ करके हम उसको फाइंड करते हैं तो आपके पास होता है पी स्टैंड माइनस पी सोल्यूशन डिवाइड बाय सोल्यूशन इज इक्वल टू हमारे पास बच्चों ये आपके पास आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, केवल इतना होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी करते टाइम कई बार पता क्या होता है, आपके पास ए और बी का जो मोल प्रभाव का सम होता है वो मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू आप इसको ए लेके भी सॉल्व करते तो भी आपके पास कई बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करते हैं, है ना। लेकिन जेई में आप ध्यान रखना बच्चों, ये नहीं, नीट में तो जनरली हो जाया करते, जेई में थोड़ी दिक्कत होती है तो ये ध्यान रखना। इसको हम यूज करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। शुद्ध वाष्प दाब के पास बच्चों 0.850 हमारे पास था ही जो क्वेश्चन बोला था। सोल्यूशन का हमारे पास बच्चों 0.845 आपके पास था ही, और सोल्यूशन हमारे पास बच्चों आपके पास यहाँ पे 0.845 आपको उसने बोला हुआ था। इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट, जो कि उसने बोला है 0.5 ग्राम, और डिवाइड होता है मोलकर वेट जो है ही नहीं, हमें निकालना ही है। और नीचे डिवाइड में आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि 39 ग्राम है डिवाइड बाय मोलकर वेट इसका आपके पास 78 है। ये आपके पास 2 हो जाएगा, ये आपके पास 1 हो जाता। ये 0.05 होता है, ये आपका होता है। इस पूरे को जब हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो एम ऑफ आपके पास बी सोल्यूट आपके पास आता है वो 170 ग्राम के आसपास आपके पास बच्चों आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको सॉल्व कर लोगे। आई होप ये आपको आना चाहिए बच्चों। वीडियो को पॉज करके आप इसको ट्राई कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इस क्वेश्चन का आपके पास सही जवाब जो है बच्चों वो आपके पास हो जाता। थैंक यू।